आपने बुलाया सर? यस राघव, दिस इज फॉर यू। ये क्या सर? मैं तो प्रमोशन की उम्मीद कर रहा था। इतनी मेहनत कर रहा हूं कंपनी के काम को आसान करने के लिए, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, सबको एआई के बारे में भी सिखाया, और आप मुझे निकाल रहे हैं? राघव, ये मेरा डिसीजन नहीं है। हमारी कंपनी एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है, इसलिए डाउनसाइजिंग के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। सर, अगर कंपनी इतने बुरे दौर से गुजर ही रही थी तो आपने क्यों मुझे ड्रेस डिजाइन से जुड़े एआई के बारे में रिसर्च करने को कहा? अच्छा, अब कंपनी का काम मैंने आसान कर दिया है तो अब कंपनी को तो मेरी जरूरत रही नहीं। दिस इज नॉट फेयर। यू कांट डू दिस विद मी। यू नो राघव, आई कांट डू दिस टू एनीवन। पर सुनो, मैं यहां पर सिर्फ मैनेजर हूं, बाकी तुम खुद समझदार हो। राघव, टेक दिस, टेक योर टाइम एंड साइन। हमारी कंपनी एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। ये मेरा डिसीजन नहीं है, इसलिए डाउनसाइजिंग के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। टेक योर टाइम एंड साइन। अरे अब इसमें बुराई क्या है? कुछ नहीं, बस तुम्हारी बात पे यकीन नहीं हो रहा। यकीन नहीं हो रहा है का क्या मतलब है राघव? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे पता नहीं मैंने क्या कह दिया हो। देखो, सिंपल सी बात है, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जिन्हें ऑफिस के झमेले, बॉस के चिक चिक या कलीग्स के पॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट है। मुझसे अब ये सब नहीं होता यार। तो तुम कह रही हो कि तुम्हें घर पर खाना बनाना है, सफाई करनी है, बर्तन धोने। देखो, तुम्हारी जॉब छोड़ने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं हो रही कि तुम वही सो कॉल्ड करियर ओरिएंटेड डिजाइनर हो जिससे मेरी शादी हुई थी। पहले पता रहता ना कि ऐसे मेंटालिटी वाला हस्बैंड मिल रहा है तो शुरू में ही बता देती। अगर शुरू में क्लियर कर देती ना तो आज मैं इतना खुश कैसे होता। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम बोलना क्या चाह रहे हो। तुम सही में खुश हो या तुम शॉक्ड हो? मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भी अप्रिशिएट शीट इस महीने के एंड तक तो आ ही जाएगी, और इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि मैं असिस्टेंट मैनेजर तो बन ही जाऊंगा। फिर क्या, ऑफिस में इज्जत, घर में आके तुम्हारा प्यार, और वो भी दोनों एक साथ। मतलब मैं सच में जॉब छोड़ पाऊंगी? वैसे राघव, हमारे इस फैसले से हम दोनों के बीच में कुछ बदलेगा तो नहीं ना? कुछ नहीं बदलेगा। एक मिनट। अरे उर्मिला, उर्मिला। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नहीं 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 नहीं, कुछ तो है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो 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 चलो। अरे
छोड़ो, मुझे उल्टी हो जाएगी। अच्छा सुनो, आज ही तुम अपना रेजिग्नेशन मेल कर दो। और तुम तो यही चाहती थी ना, मेरे लिए खाना बनाना, परिवार संभालना। अब तो तुम्हें तुम्हारा ड्रीम पूरा करने के लिए रीजन भी मिल गया। आई एम सो हैप्पी। तुम अकेले कर लोगे ये सब? नहीं, हम दोनों मिलके कर लेंगे। तुम घर संभालना और मैं बाहर। लो, हो गया। राघव, तुम मोनिका दी को जानते हो? नहीं। हमारी पड़ोसन है। जब तुम घर पे नहीं रहते हो तो मेरा हालचाल पूछने आ जाया करती है। बहुत स्वीट है। क्या हुआ राघव? आज पहली बार ऑफिस से आने के बाद तुम बहुत चुप चुप से और थके हुए लग रहे हो। सब ठीक है ना? अगर एनर्जेटिक रहूंगा तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम्हारी हाथ की बनी चाय का कमाल है? एक्टिंग हो रही थी। ये लो। राघव, एक बात करनी थी। जब हमें 5 मंथ्स हो जाएंगे तो क्या हम गोद भराई की रस्म कर सकते हैं? आई नो ये सब हमारे यहां नहीं होता है। वो क्या है ना कि जब मैंने मोनिका दी की गोद भराई की फोटोज देखी तो पता नहीं क्यों मेरा भी मन कर गया। राघव, मन नहीं है तो नहीं करेंगे। इट्स ओके। वैसे भी तुम मेरा एक ड्रीम तो पूरा कर ही रहे हो। उर्मिला, इसके बारे में कुछ मत सोचो। एवरीथिंग फॉर यू एंड फॉर द बेबी। मैं अभी थक गया हूं। लेट मी गो।
नेक्स्ट। कौन है, भेजो अंदर। गुड मॉर्निंग सर, ये मेरा सीवी। ये काम क्यों करना चाहते हो? अरे पढ़ी लिखी हो, अच्छी जगह नौकरी ढूंढो। सर काम के लिए ही आया हूँ, अगर आप काम नहीं देंगे तो कौन देगा? समझो भाई, यहाँ पढ़े लिखों की जरूरत नहीं है, यहाँ बोझा ढोने वालों का काम है। जाओ। सर प्लीज सर, एक बार फिर से मेरा सीवी चेक कीजिए। अरे भाई बोला ना, जाओ। हमें माफ करो, जाओ। नेक्स्ट। जाओ। राघव, देखो तो दरवाजे पे कौन आए हैं। भाई साहब जय माता दी। जय माता दी। नवरात्रि आ रही है तो सोसाइटी के लिए चंदा दे दो और यहाँ पे आप अपने साइन कर दो। अरे चिल्लर, अरे भाई इससे ज्यादा ना आजकल लोग भिखारी को देते हैं। माता जी के नाम पर ही सही सही चंदा दे दो, नहीं तो क्या धमका रहे हो? चंदा ले रहे हो या धमका रहे हो? यही मिलेगा, लेना है तो लो, नहीं तो। अरे भाई आपसे नाराज हो गए, हमारा मतलब था माता रानी नाराज हो जाएंगी। सभी तो नाराज हैं, खुश कौन है? मैं भी नाराज हूँ, बता क्या करूँ? कभी माता का चंदा, बेटे की पढ़ाई, झाड़ू वाले की परेशानी, कार्ड की दिक्कत, सोसाइटी का मेंटेनेंस और इस घर का किराया, ये भी सिर्फ मुझे को देना है। तुम दोनों ये 10 रुपए का नोट देख के हंस रहे हो? ये भी ऐसे नहीं आता, कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। दिन रात मेहनत करने के बाद जब आपको सच में लगता है कि आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी तो आपको प्रमोशन नहीं टर्मिनेशन मिलता है। कंपनी तो अपना बोल के निकल जाती है, फिर आप जैसे लोग आ जाते हो हमसे चंदा मांगने। ऐसा करो, मेरे साथ चलो, अपना खून बेच के देता हूं तुम्हें चंदा। बस अब मेरे पास यही रह गया है। चल भाई, परेशान आता है, चल। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कब हुआ ये सब? वो मैं क्या राघव, क्या मतलब है इसका? शुरुआत में मुझे लगा कि मेरी नौकरी छोड़ने और बेबी के आने की खबर ने तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं। शायद इसलिए इतना स्ट्रेंज एक्ट कर रहे थे तुम। मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी खबर मुझसे तुम छुपाओगे। मैं कल ही ऑफिस जाती, वहां जाके अपने रेजिग्नेशन के लिए मैनेजर से माफी मांग लूंगी। आई कैन डू दिस, आई कैन मैनेज दिस, फिर सब ठीक हो जाएगा। राघव, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कैसे कर सकते तुम्हारे साथ। जिस तरह से आज तक हमने एक दूसरे को संभाला है, आगे भी संभाल लेंगे। लेकिन अगर तुमने फिर से झूठ बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे बच्चों? उर्मिला, ये क्या बनाया तुमने? ये मुझ पर जरा सा भी सूट नहीं कर रहा है। एक बात बताओ, तुम किस मुंह से खुद को ड्रेस डिजाइनर बोलती हो? मैम, ये डिजाइन मैंने आपके कहने पर ही बनाया है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप ये देखिए। प्लीज उर्मिला, बहाने मत बनाओ, ठीक है? और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम इस डिजास्टर का मैं तुम्हें 1 रुपया तक नहीं दे रही हूँ।
समझी? उर्मिला, एक मिनट फोटो दिखाओ। मैम, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे 2 मिनट बैठिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए प्लीज। प्लीज मैम, 2 मिनट के लिए। आइए ना, बैठिए। मैम, ये देखिए, ये ड्रेस में आप बेहद खूबसूरत लगेंगी। आप देखिए, ये भी है। आप कुछ भी सिलेक्ट कीजिए, उर्मिला एज इट इज बना देगी। और मैम, माफ कीजिएगा, जो ड्रेस आपने सिलेक्ट की थी वो मॉडल पे अच्छी लग रही थी, लेकिन आप पे नहीं। और इसमें मेरी बीबी की कोई गलती नहीं। लेकिन ये देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, दिस वन, दिस। ठीक है, ये बना देना। जी। ये एडवांस और ये इस ड्रेस के। पर याद रहे, इस बार गलती नहीं। एक बार बस भरोसा करके देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मच। जिस एआई ने मेरी जॉब ली, अब उसी एआई से अपना बिजनेस खड़ा करूंगा। राघव, 5 महीने हो गए, सब कुछ करके देख लिया। माँ की दी हुई सिलाई मशीन भी यूज कर ली, अब भी उतना काम नहीं आया है। पता नहीं क्यों एक डर सा लग रहा है। सब ठीक तो हो जाएगा ना? वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। कल बहुत बड़ा दिन है, परसों फिर कोशिश करेंगे। रुको तुम अभी। उर्मिला, ऐसे गिफ्ट्स तो आते रहेंगे, आदत डाल लो। तुमने मेरा ड्रेस बहुत अच्छे से स्टिच किया था और तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, इसके लिए छोटा सा गिफ्ट। अब ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स होंगे। यू डोंट हैव टू वरी।